बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दो जो सेक्शंस हैं, दो जो दफ़े हैं, वो बहुत ज़्यादा डिस्कस किए गए हैं। सॉरी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नहीं बल्कि इंसदाद दहशतगर्दी इस्लामाबाद की अदालत में इमरान खान की दरख्वास्त ज़मानत पर जब समाअत हुई और इमरान खान अदालत में पेश हुए तो उनकी तरफ से बाबर अवान साहब बतौर वकील अदालत में पेश हुए। वहाँ पर एक क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज़ हुआ और क्वेश्चन ऑफ लॉ ये था कि एक JIT बनाई गई है पुलिस की तरफ से। आया उस JIT जब तलब करे या नोटिस जारी करे तो जो मुल्ज़िम है, जो पिटिशनर है, जो साइल है उस बेल की दरख्वास्त में, दरख्वास्त ज़मानत में जो साइल है, क्या उसका पेश होना ज़रूरी होता है या इन्वेस्टिगेशन करना ये सारे का सारा पुलिस का काम है। और उसमें वो मौका ज़रूर देती है कि मुल्ज़िम चाहे तो वो अपना बयान, रिटन बयान जमा करवा दे। बाकी जो एविडेंस की कलेक्शन है वो काम है प्रोसिक्यूशन का और बर्डन ऑफ प्रूफ भी हमेशा प्रोसिक्यूशन के कंधों पर होता है। यहाँ ऐसा होता है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ एक मुकदमा दर्ज होता है और उस मुकदमे को जहाँ इमरान खान अखराज मुकदमा की दरख्वास्त दायर करते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वहीं पे उन्होंने अबूरी ज़मानत की दरख्वास्त भी दायर की हुई थी। अदालत बार बार इनसे ये सवाल कर रही है, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के बताया जाए और साबित किया जाए कि इमरान खान ने कौन सा ऐसा काम किया है जो दहशतगर्दी की डेफिनेशन में फ़ॉल करता है। जो इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला है और जिसमें डिफ़ाइन किया गया है दहशतगर्दी को, बड़ा डिटेल फ़ैसला है और बड़ी चीज़ें उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से की गई। तो उसमें अदालत ने लास्ट डेट ऑफ हियरिंग पर भी पुलिस से ये पूछा था कि क्या IG इस्लामाबाद ने वो जजमेंट नहीं पढ़ी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की है और जिसमें ये कहा गया है कि जो दहशतगर्दी है उसको डिफ़ाइन किया गया है कि हर दूसरे केस में आप अपने सियासी मुखालफिन को या किसी सियासी बयान की बुनियाद पर आप दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज नहीं कर सकते। और अदालत ने यह भी कहा था कि कौन सी क्लाशनकोफ थी, कौन सी इमरान खान ने वहाँ पर कोई हालात ख़राब किए, लोगों में खौफ पैदा हुआ, क्या ऐसा हुआ। एक स्टेटमेंट है और वो 4 अल्फाज पर मुश्तमिल स्टेटमेंट है और उस बुनियाद पर आपने दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कर दिया। तो क्या ये दहशतगर्दी का मुकदमा कानून के मुताबिक है या नहीं है, जिसका जवाब अब इन्होंने जो रिजवान अब्बासी साहब हैं, जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं, आज वो अदालत में पेश किया। लेकिन रिजवान अब्बासी साहब के पास भी इसका जवाब तो नहीं है, क्योंकि यह ऐसा मामला है जिसका जवाब इनके पास किसी के पास भी नहीं है। तो अब इन्होंने क्या किया कि 2 हफ़्ते गुजरने के बाद, मुकदमे के 2 हफ़्ते गुजरने के बाद इन्होंने एक JIT बना दी और उस JIT को ये इन्होंने इमरान खान को सिर्फ हरासा करने के लिए कि JIT ने उनको बुलाया है, 3 अफराद पर मुश्तमिल, 3 अफसरान पर मुश्तमिल JIT है। इमरान खान आएंगे, इमरान खान से इरेलेवेंट सवालात पूछे जाएंगे। चलें, जो घंटा 2 घंटा हम 2 घंटे हम इमरान खान को खज्जल कर सकते हैं वो करेंगे और उसके बाद फिर मामला रफ़ा दफ़ा हो जाएगा। अल्टीमेटली ये केस तो खारिज हो जाना है। लेकिन इसमें कानून में कहीं ये नहीं लिखा कि मुल्ज़िम ने हर हाल में इन्वेस्टिगेशन में पेश होना होता है। अदालत ये कहती है कि मुल्ज़िम को कहा जाता है कि आप जाएं और इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करें। बाकी अदालत ने जो पुलिस की तरफ से एविडेंस कलेक्ट की गई होती है उसको मद्देनज़र रखना होता है। दोनों जो फ्रीकैन हैं, मुद्दई की तरफ से भी और मुल्ज़िम की तरफ से भी, दोनों के आर्गूमेंट सुने जाते हैं और फिर अदालत फ़ैसला करती है। जब एक चीज़ उनके पास रिकॉर्ड ही नहीं है, जब उनके पास कोई ऐसी प्रूफ नहीं है, कोई ऐसी एविडेंस नहीं है उस तकरीर को लेकर, तो फिर ये सिर्फ JIT इस वजह से है कि ये हरासमेंट के लिए है। आज सेक्शन इन्होंने 160 और 161 को डिस्कस किया, जिसको बाबर अवान साहब ने उन्हीं के सामने रिजेक्ट किया। मैं आपको बताऊंगा कि सेक्शन 160 और 61 क्या है। आपको एक बात मैं रिमाइंड करवाता जाऊं कि सेक्शन 154 से आपका जो क्रिमिनल लॉ है, जो FIR शुरू होती है, रजिस्ट्रेशन ऑफ केस, 154 में एप्लीकेशन दी जाती है और उसके बाद फिर 156 में इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। 156 में इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है और 160 में जो गवाहान को समनिंग है उसका कहा गया है। पूरे हमारे ज़ाब्ता फ़ौजदारी में कहीं ये नहीं लिखा गया कि मुल्ज़िम को नोटिस किया जाएगा, मुल्ज़िम को तलब किया जाएगा और मुल्ज़िम पाबंद है हर हाल में पेश होने का। मुल्ज़िम के ऊपर यही है कि वो अपना जो अपनी जो उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट है वो जमा करवा दे। आपने देखा होगा मुल्ज़िम को ट्रायल में भी एक रिलीफ मिलता है, 342 की स्टेटमेंट, जिसको हम डिफेंस स्टेटमेंट कहते हैं। मुद्दई खुद पेश होता है अदालत में, अपना बयान रिकॉर्ड करवाता है, उसके ऊपर जिरा होती है। जबकि जो मुल्ज़िम है उसको सिर्फ इतना हक़ दिया जाता है कि उससे 5-6 सवालात पूछे जाते हैं और उन सवालात का वो जवाब जमा करवा देता है रिटन सूरत में। अदालत में उसकी स्टेटमेंट नहीं होती, ना अदालत में सब के रूबरू उससे सवालात पूछे जाते हैं, बल्कि इतना सिर्फ होता है कि अदालत
रिटर्न उसको दिए जाता है सवालनामा, और उनके वकील उसका जवाब तैयार करके मुलज़िम के सिग्नेचर करवा के अदालत में जमा करवा देते हैं, जिसको सेक्शन 342 ज़ाब्ता फ़ौजदारी कहा जाता है। ये पूरे ज़ाब्ता फ़ौजदारी में एक सेक्शन है 342, जिसमें मुलज़िम की जो स्टेटमेंट का जिक्र है, और ये अदालत में है। जब एविडेंस कंप्लीट हो जाती है, फ़ाइनल आर्गूमेंट्स से पहले एक मौका दिया जाता है कि आप बताएं कि आपके ख़िलाफ़ ये केस क्यों बना है, और आप अपना उसको मौका दिया जाता है कि वो अदालत के सामने सारे फैक्ट्स रखे। अब वो रिटर्न दी जाती है, मुद्दई की तरह उसका बयान नहीं रिकॉर्ड होता, उससे जिरा नहीं होती। ये कानून है। जबकि हमारे ज़ाब्ता फ़ौजदारी में कहीं नहीं लिखा हुआ कि आपने हर हाल में मुलज़िम को बुलाना है, बल्कि मुलज़िम को सिर्फ इतना है कि वो अपना शामिल तफ्तीश है और अपना बयान रिकॉर्ड करवाए। जब बयान रिटर्न पहुंच गया है तो उसके बाद बात ख़त्म हो जाती है। अब ये जो पुलिस कर रही है, पुलिस ने JIT बनाई है, वो अपनी इन्वेस्टिगेशन इकट्ठी करें, उनके अपने जो गवाहान हैं। सेक्शन 160 कहता है पुलिस ऑफिसर्स पार थ्रू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस। Any police officer making an investigation under this chapter may, by an order in writing, require the attendance from himself of any person being within the limits of his own or any adjoining station who from the information given or otherwise appears to be acquainted, आगाह करेगा विद दी सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। गवाहों की बात हो रही है कि तफ्तीशी अफसर किसी को भी बुलाएगा जो उन फैक्ट्स को जानता होगा तो वो जाएगा, और उसमें मुद्दई हो सकता है या मुद्दई के गवाहान या जो मौके के गवाहान होते हैं उनको बुलाया जाता है, जो लोकेलिटी के लोग होते हैं कि हाँ जी बताएं आप वहाँ पर मौजूद थे, आपने क्या देखा था। अक्यूज़ का स्पेसिफिकली नहीं लिखा गया। गवाह हमेशा जो हमारी इन्वेस्टिगेशन में वो रिकॉर्ड होते हैं मुद्दई साइड से, और मुलज़िम का एक बयान होता है ज़िमनी में, और वो भी उसका रिटर्न बयान होता है, और वो बहुत कम पुलिस लगाती है, उनका बयान तक भी नहीं लगाती। जब पुलिस के पास कस्टडी में होता है मुलज़िम थाने में या जेल में होता है, तब भी उसका बयान नहीं ये रिकॉर्ड करते, और ख़ुद हाथ से लिख के और उसके जो है वो सिग्नेचर के बगैर बयान होता है। 161 की जो स्टेटमेंट्स हैं वो सिग्नेचर के बगैर होती हैं, तो इस वजह से जो उसका भी सिग्नेचर नहीं होता, और बाद में फिर जो अक्यूज़ड है वो मुकर जाता है, क्योंकि उस बयान में कहा जाता है कि उसने अपना जुर्म तस्लीम कर लिया है, और बाद में वो मुकर जाता है, वो ख़त्म हो जाता है। इसी तरह 161 जो है एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस बाय पुलिस के जो विटनेसेस हैं, गवाहान हैं, उनको बुलाया जाए। अब बाबर रमान साहब का ये सवाल था, कानून ये कहता है कि ज़ाब्ता फ़ौजदारी में कौन सा ऐसा सेक्शन है जिसमें लिखा गया है कि अक्यूज़ड पर्सन उसको तलब किया जाए जब वो अबूरी ज़मानत पर हो और वो जाके शामिल तफ्तीश हो। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की और हाई कोर्ट्स की जो जजमेंट्स हैं उसमें दोनों चीज़ें हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने शामिल तफ्तीश होने के हवाले से भी ये फरमाया है कि वो अपना बयान जाके जमा करवा दे। अब वो ख़ुद जाए या अपने नुमाइंदे के ज़रिए जवाब जमा करवा दे, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान जो इमरान खान को ये कहा गया था कि आप अपना बयान जमा करवाएं, और वो भी ये कहा गया था कि एक SHO जो मुतलका थाने का है, इन्होंने तो एक JIT बना दी, जिसका JIT का इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नहीं कहा था। JIT बनाएगी इन्होंने हरासा करने के लिए। अब जो इमरान खान की स्टेटमेंट है वो 160 सेक्शन और 161 में रिक्वायरमेंट नहीं है। चूँकि वो रिक्वायरमेंट नहीं है और इमरान खान का जो बयान है वो सफ़े मिसल पर आ गया है और वो तफ्तीशी को जमा करवा दिया गया है, जिसको जो अदालती फ़ाइल है, जो पुलिस फ़ाइल है, ज़िम्नियों का हिस्सा ना बनाने पर अदालत ने आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने बदनीयती भी करार दिया है। तो वो जब स्टेटमेंट आ जाए तो उसके बाद ज़रूरत नहीं रहती कि इस तरह से JIT हर रोज़ नोटिस जारी करे और इस तरीके से मामलात चलें। ये रिटन स्टेटमेंट होती है, वो चली जाती है और वो जमा हो जाती है। ये अब बताना आपको ज़रूरी था कि जो आज 160 और 161 बयान हुआ, और जो प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी से जब ये सवाल किया जाता है कि बताएं कौन सी दहशतगर्दी हुई है, वो कहते हैं दहशतगर्दी को बाद में बताऊंगा, पहले इमरान खान क्यों नहीं आ रहा, इस बात पे अड़ जाएं और इसी बात पर ही हम वो अदालत कहेगी ठीक है वो गया, ठीक है नहीं गया, आपने उसकी स्टेटमेंट लिखी है नहीं लिखी, आप अपनी तफ्तीश तो बताएं। अदालतें अब मुलज़िम के बयान को तो नहीं इंतज़ार करेंगी, मुलज़िम अपना बयान अदालत में जमा करवा देगा कि हमने ये दिया है। अदालत कोई पुलिस के लिखे की पाबंद नहीं है, और कानून के मुताबिक वो देखेगी कि जो प्रोसिक्यूशन है, विटनेस एविडेंस है या जो फाइंडिंग्स हैं पुलिस की, उसके मुताबिक कोई दहशतगर्दी हुई है या नहीं हुई, ये अदालत देख लेगी, और इस तरह ये जो मामला ये वाइंड अप हो जाएगा। अब देखना ये है कि जो जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होनी है तो अतर मिनल्ला साहब, मुझे लगता है कि वो सख्त रिमार्क्स की हद तक रहेंगे, बाकी लीगल तौर पर वो कुछ सख्त फ़ैसला जारी नहीं कर सकते कि आप शामिल तफ्तीश हों। सॉरी। और इसमें एक और बात मैं आपको बता दूं कि अगर मैक्सिमम वो अगर
बड़ेपन का मुजाहरा करें बतौर चीफ़ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और वो पुलिस की बदनीयती को भी जानते हैं और आगे एक पॉलिटिकल फिगर हैं, उनकी जान को भी ख़तरा है, इदारों ने सिक्योरिटी थ्रेट जारी किए हुए हैं, तो वो ये भी कह सकते हैं कि आप यहाँ बैठें और यहाँ बैठकर कमरे अदालत में ही आप अपना बयान जमा करवा दें। ये भी हो सकता है, देखते हैं क्या होता है। जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हमें नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।